केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ के शीर्ष नेतृत्व की आज कोलकाता में एक बैठक में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के महानिदेशक भी शामिल हुए, जिसमें सभी ने चुनाव प्रक्रिया को भयमुक्त और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी बलों ने मिलकर काम करने का संकल्प लिया। एक तरफ केंद्रीय सुरक्षा बल हिंसा रहित चुनाव कराने पर जोर दे रहा है, दूसरी तरफ चुनाव धीरे धीरे हिंदू मुसलमान पर शिफ्ट होता जा रहा है। आज ममता बनर्जी के विधायक ने ममता का नया नामकरण किया है। वो बेगम भी है, वो रानी भी है। उर्दू के शब्दों से यूं ही नहीं अलंकृत की जा रही है ममता बनर्जी। विपक्ष के ममता बानों वाले नश्तर से ऊपर जाकर अपने भी दीदी को बेगम वाले विश्लेषण से संबोधित कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि यह सियासत की वो शब्दावली है जिसका चुनावी अर्थ सिर्फ वोट है। वोटिंग से ठीक पहले मदन मित्रा ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी को लेकर आश्वासन दे रहे हैं, तब ये भी जिक्र कर रहे हैं कि वो कहां हिंदू और कहां मुसलमान बन जाते हैं। कामारहाटी माने मुसलमान नहीं, कामारहाटी माने कठिया बाबा है, कामारहाटी माने दक्षिणेश्वर है, कामारहाटी माने अद्दामा है, महामिलन मठ है, श्री चैतन्य देव की मंदिर है। लेकिन हमको सब पूछता है, जब कामारहाटी पहुंचते हैं दिल प्रसन्न हो जाते हैं। ये वही मदन मित्रा हैं जो दुर्गा पंडाल में खड़े होकर दिल में काबा और आंखों में मदीना वाला गाना गाते हैं और दीदी तालियां बजाती है। वही मदन मित्रा ममता बनर्जी को बेगम और वजीर आला कह रहे हैं, खुद को मस्जिदों और मुसलमानों का हितैषी कह रहे हैं, तो इसकी वजह भी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए कुल वोट शेयर में से लगभग 45 से 48% वोट की आवश्यकता होती है। बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 30% है। अगर इनका पूरा वोट मिल जाए तो सिर्फ 15 से 18% वोट की जरूरत पड़ेगी। मतलब जिसको मुसलमानों ने एक मुश्त वोट दे दिया, उसे सिर्फ 15 से 20% हिंदुओं का वोट चाहिए। इसको ऐसे भी समझिए कि अगर 85 से 90% मुसलमानों ने वोट दे दिया तो 112 सीटें पक्की हो जाएंगी। इसके बाद बहुमत के लिए 182 हिंदू बहुल सीटों में से सिर्फ 46 सीटों की जरूरत पड़ती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 85% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया था। इस हिसाब से देखिए तो मुसलमानों के वोट बैंक को साथ लेने पर 100 से अधिक सीटें तो पक्की। बाकी बची सीटों को बंगाली अस्मिता और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं से पूरा किया जा सकता है। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस का फोकस क्लियर है। उसका लक्ष्य एक मुश्त मुस्लिम वोटरों को अपने साथ खड़ा करना है। इस लक्ष्य के बीच में हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता आकर खड़े हो गए हैं। इसीलिए टीएमसी के नेता भी ममता बनर्जी को बेगम कहकर संबोधित कर रहे हैं। हालांकि टीएमसी को योगी आदित्यनाथ ने कुछ यूं जवाब दिया, बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। जाहिर है दोनों नेता अपने अपने वोट बैंक को साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से कहीं संकेतों में तो कहीं सीधे सीधे मजहब को टारगेट कर संबोधित किया जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव विकास से हिंदू मुस्लिम पर शिफ्ट होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।